ये छोटा सा स्वर राक्षस हर दिन 23 घंटे पहाड़ पर काम करता है। लगातार काम करने की वजह से ये स्वर के काम करने की जगह पर ही सो जाता है। मगर इस बार स्वर का अच्छा दोस्त यानी एक छोटा पक्षी उसे ऐसा करने नहीं देता। पक्षी स्वर को थप्पड़ मारकर जगाता है और उस जगह के राजा को एक आपातकालीन बैठक बुलाने का निर्देश देता है। पक्षी की बात सुन के उत्साहित छोटा स्वर राक्षस तुरंत हाथ में लाल ध्वनि वाली हथियार लेकर उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन एक लौकी उठाने के लिए वापस आता है। दरअसल लाल ध्वनि वाली हथियार काम का प्रतीक है और लौकी उसकी मां की दी हुई आखिरी निशानी है। इससे पता चलता है कि छोटा स्वर राक्षस अपनी नई नौकरी में बहुत समर्पित है और तो और अक्सर काम के लिए अपने निजी जीवन की उपेक्षा करता है। उसके बाद जब ये दोनों इलाके की सभा में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सबसे निचले दर्जे के प्राणी होने के नाते इन दोनों को पीछे से ही सब कुछ देखना होगा। बहुत ज्यादा पीछे खड़े होने की वजह से ये दोनों ही राजा को देख नहीं पा रहे थे। ये दोनों बस राजा की आवाज ही सुन पा रहे थे। तभी राजा घोषणा करता है कि एक विशेष व्यक्ति और उसका कोई साथी 5 दिनों में मुख्य शहर पहुंचेंगे और राजा ये भी कहता है कि उस व्यक्ति को जिंदा पकड़कर विशेष शक्तियां प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करना है। जिन्होंने अच्छे अंक कमाएगा उन्हें इनाम के रूप में शोरबे मिलेगा। लेकिन छोटा स्वर राक्षस उस व्यक्ति को जानता तक नहीं था। उसके बाद शोरबे के बारे में सुनकर सभी उत्साहित हो गए और तुरंत काम पर लग गए। छोटे स्वर राक्षस और उसके साथियों को एक कोच के निर्देशों का पालन करते हुए एक दिन में 1000 धनुष बाण बनाना होगा। आदेश मिलने पर छोटे स्वर राक्षस ने बारीकी से तीर बनाना शुरू किया, लेकिन उसे पता चला कि उसके तीर निशाने पर नहीं लग पा रहे थे। उसके बाद छोटे पक्षी ने उसे चेतावनी दी कि वह ज्यादा न सोचे और अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करे। मगर तभी चतुर छोटे स्वर राक्षस ने चुपके से छोटे पक्षी का एक पंख तोड़ दिया। धनुष के सिरे पर पंख लगाने के बाद तीर की मार क्षमता काफी बढ़ गई, इसलिए उसने छोटे पक्षी के सारे पंख तोड़ दिए। धनुष बाण बनाने के बाद उन्होंने तुरंत एक रिपोर्टर को कोच के पास भेजा जो जमींदार जैसी भूमिका में था। यह जानकर कि परियोजना पूरी हो गई है, कोच सब कुछ देखने आया। उसके बाद स्वर राक्षस इतना आत्मविश्वासी हो गया कि उसने बिना अनुमति के अपनी तीर बनाने की योजना बदल दी। हालांकि स्वर ने दावा किया कि उसके उन्नत धनुष बाणों की सटीकता में काफी सुधार हुआ है, जिससे सुनकर कोच क्रोधित हो गया। दरअसल सभी कर्मचारी लंबे समय से आराम, खेल और बातचीत के आदी थे और अचानक एक नया कर्मचारी नियम तोड़ता हुआ दिखावा करने लगा। इससे कोच को जलन हुई और वह नाराज हो गया। उसके बाद कोच स्वर राक्षस को डांटते हुए कहने लगा, तुम इतनी मेहनत करते हो और इतने काबिल हो, क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? अगले दिन स्वर राक्षस और उसका साथी एक बड़ा बर्तन साफ कर रहा था। मगर जब ये दोनों बातें कर रहे थे तभी किसी ने शाही कवच लाकर दे दिया, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि कोच ने यह सब सुन लिया। उसके बाद कोच ने अपनी उंगलियों से बर्तन पोंछा तो पाया कि उसमें अब भी बहुत सारा तेल था। गुस्से में उसने स्वर राक्षस को पकड़ लिया और उसे स्टील के ऊन की तरह इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि एक बैल सिर वाले प्राणी से स्वर के सारे बाल साफ करवा दिए। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई पुराना कर्मचारी नियमों का हवाला देकर नए पर अपना गुस्सा उतारता है। फिर भी कोच का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उन्हें एक और काम सौंपा, लकड़ी काटने का, लेकिन वे एक रात में 1000 पाउंड लकड़ी नहीं काट सकते थे। पक्षी साथी ने सिर्फ शिकायत की और हार नहीं मानी।